नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 173 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी, जो बहलोल लोदी का पुत्र था। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोदी। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के समय। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के समय। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। आगरा शहर का स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। अनाज से कर समाप्त किसने किया? सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी में मर गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने, 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर का दूसरी राजधानी पेनुकोंडा है। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा है। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में, जो कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। तालिकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 में, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। तालिकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 में, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश के स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। संगम वंश की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। इटली का यात्री निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय वन के शासन काल में। इटली यात्री निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा में आया देवराय वन के शासन काल में। संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। संगम वंश का प्रतापी राजा क्या था? देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासन में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासन में। तुल्लव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुल्लव वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में।
तिलानी राम किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। विठल स्वामी मंदिर तथा हाजरा मंदिर को बनवाया? कृष्णदेव राय ने। विठल स्वामी मंदिर तथा हाजरा मंदिर को बनवाया? कृष्णदेव राय ने। विठल स्वामी मंदिर हम्पी में है और हाजरा मंदिर जो है विजयनगर में है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ पराजित हुआ। कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ पराजित हुआ। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना। गोलकुंडा किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। गोलकुंडा किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नुनीज आया अच्युतराय के समय। पुर्तगाली नुनीज आया अच्युतराय के समय। तुला वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। तुला वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। बहमनी राज का स्थापना 1347 ईस्वी में। बहमनी राज की स्थापना कब हुआ? 1347 ईस्वी में। हसन गंगू जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल अब्दिहान को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन अल अब्दीन को। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के फारसी में अनुवाद करवाया था जैन अल आबदीन ने। राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किसने कराया? जैन अल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदियों में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के नदियों में। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बाकाचार्य। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन है? निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर है। मुगल शासकों का क्रम जो कैसे है? पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह जफर आया। मुगल शासक का क्रम क्या है? पहले बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां,
शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। लास्ट वाला याद रखिएगा, फर्स्ट वाला, और सब तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फहगाना में हुआ। बाबर का युद्ध बाबर का जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1483 में हुआ, फरगाना में। नेक्स्ट, बाबर के पिता का नाम अमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? अमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बाबर था, जहरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु हुई 27 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र काबुल में है। बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में है। बाबर को भारत के आक्रमण के लिए नियंत्रण को भेजा गया था। दौलत खां व आलम खां लोदी ने, मतलब बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण कौन भेजा था? बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण कौन भेजा? दौलत खां व आलम खां लोदी ने भेजा। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। जीत का कारण क्या था? तोपखाना और सैन्य कुशलता था। बाबर के पास तो जो था तोपखाना भी था और सैन्य शक्ति ज्यादा थी, इसी के कारण बाबर जीत गया। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बाबर ने प्रथम तोप का उपयोग किया गया था बजौरा एवं भेड़ा के युद्ध में। खनवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गया था। खनवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच और पराजित हो गया था राणा सांगा। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया खनवा के युद्ध के बाद। बाबर ने गाजी उपाधि कब धारण किया? खनवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेंदनी राय को। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेंदरी राय को। बाबर ने के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में? बाबर की अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया गया है किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया मीर बक्की ने, जो बाबर का सेना नायक था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बक्की ने, बाबर के सेना नायक ने कराया। बाबर का उत्तराधिकारी और पुत्र कौन था? हुमायूं था। बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूंनामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी। ज्योतिष में
विश्वास रखता था हुमायूं। हुमायूं जो था ज्योतिष में विश्वास रखता था। दीन ए पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। दीन पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं ने। सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था हुमायूं ने। यानी ज्योतिष में विश्वास रखते थे हुमायूं, इसीलिए 7 दिन 7 रंग कपड़े पहनने का नियम बनाया किसने? हुमायूं ने। हुमायूं की पत्नी की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों के गिरने के कारण। हुमायूं की पत्नी नहीं यहाँ पे दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों के गिरने के कारण हुआ हुमायूं की मृत्यु। इसे कहते हैं लुढ़कते हुए शासक भी कहते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कारीगर मीरक मिर्जा गयाश ने किया। हुमायूं का मकबरा का निर्माण कब हुआ? 1565 ईस्वी किसने कराया? हाजी बेगम ने। और कारीगर कौन था? मीरक मिर्जा गयाश था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था या मूल नाम? फरीद खां है। शेर शाह का बचपन का नाम या मूल नाम क्या है? फरीद खान है, फरीद खां है। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था द बिहार के सूबेदार बहार खां बलौनी ने। शेर शाह को शेर का उपाधि किसने दिया? द बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेर शाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेर शाह ने। नेक्स्ट, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा युद्ध के बाद। मतलब अपने नाम का प्रशंसा भाषण कौन करवाया था? शेर शाह ने कराया चौसा के युद्ध जीतने के बाद। बेलग्राम या कनौज युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। कब? 17 मई 1540 को। बेलग्राम या कनौज युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को 17 मई 1540 में। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने कराया? शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर जो था कुल उपज का 1/3 भाग था। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर क्या था? 1/3 भाग था कुल उपज का। शेर शाह की सूरी की मृत्यु हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में। तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में हो गया। मतलब शेर शाह की मृत्यु जो है कलिंजर में हुआ, तोप के गोले के विस्फोट में 1545 ईस्वी में हुआ। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी रचना 12 माशा समकालीन थे शेर शाह के। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे किसके? शेर शाह के। स्वप्न वासवदता की रचना की भाष ने। स्वप्न वासवदता की रचना किसने की? भाष ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में पाकिस्तान में हुआ। जो भी पाकिस्तान में पड़ता है अमरकोट। अकबर
का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ। इनका जलालुद्दीन भी नाम है अकबर का। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को हुआ, कालानौर के बैरम खां द्वारा। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को हुआ, कालानौर के बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। कब? 5 नवंबर 1556 को। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 में हुआ और अकबर ने हेमू को पराजित किया। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां, अकबर के संरक्षक थे। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? बैरम खां ने, जो कौन था? अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि दिया था बैरम खान को। अकबर ने खाना की उपाधि दिया बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी। मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी और सीरी कलम की उपाधि जो है अब्दुस मसद को दिया। मतलब जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया और सीरी कलम की उपाधि जो है अब्दुस मसद को दिया। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। अकबर जो था बहुत अच्छा शासक था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 में मालवा के विजय से। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी के मालवा विजय के समय। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। बाज बहादुर कौन था? मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब पाया? 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 में। अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर या महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? अकबर का जो सेनापति था मान सिंह था और महाराणा प्रताप का सेनापति जो था हकीम खान था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया? अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया अकबर ने। जाब्ती प्रणाली का प्रचलन किया अकबर ने। जाब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने किया? अकबर ने। अकबर का राजकवि था फौजी। अकबर का राजकवि कौन था? फैजी था। आइए अकबर के रचयिता कौन है? अब्दुल फजल है।
आयन अकबरी के रचयिता अबुल फजल है। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में। मीराबाई का जन्म जो है 1499 में हुआ। मेड़ता राजस्थान में कुद्दकी में हुआ, कुद्दकी ग्राम में। मीराबाई का जन्म 1499 में मेड़ता में के कुद्दकी में हुआ, जो राजस्थान में पड़ता है। मीराबाई के गुरु का नाम जो है रैदास या संत रविदास है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास या संत रविदास है।